नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा, जो कि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि अपना बेटा इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर डॉक्टर बने। ये परीक्षा देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बात देश के उन बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो अपने शहर की सड़कों पर या तो खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही एनईटी एग्जाम 2024 पर एक-एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। The national testing agency that conducts NEET, the mandatory entrance test. पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोपों के जवाब दिए हैं। तो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए ना, क्यों आया? तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया, उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब इसे एनटीए की सफाई भी कह सकते हैं। कुल और बड़े आरोप हैं और उन सभी पर एनटीए का जवाब आया है। आप भी समझ लीजिए। पहला आरोप, नीट कट ऑफ 2024 इतना हाई कैसे? जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। दूसरा आरोप, नीट परीक्षा में 719 और 718 नंबर कैसे मिले? नीट टोटल मार्क्स 720 होते हैं। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए, लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में nta.ac.in पर कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उन्हीं में से हैं। तीसरा आरोप, 6 एनईटी टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे? नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इनमें से 4 को टोटल 720, 1 को 719 और 1 को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,373 चैलेंज मिले थे। ये एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने 1 की जगह 2 ओन क्वेश्चन सही बताए। टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज्ड आंसर की और 6 को समय गंवाने के कारण नीट कॉम्पेंसेटोरी मार्क्स दिए गए। नीट टॉपर्स पूरे देश से आए हैं। चौथा आरोप, नीट पेपर लीक 2024 के परीक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हो गई, जो अब भी जारी है, लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब खारिज कर दिया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है, एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास भी दर्ज हैं। जहां भी जरूरत है, एनटीए इन जांच एजेंसियों को नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 केसेस के मामलों में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे आने अभी बाकी हैं। एनटीए पेपर लीक का कोई भी मामला नकारता है। क्या आपको भी लगता है ये बाकी बच्चों से और उनके माँ बाप के साथ यह गलत हुआ है? क्या नीट परीक्षा और एक बार होगी? आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं।